हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिग बॉस ऑन रोल। सो नए साल की शुरुआत हो चुकी है और बिग बॉस के घर में भी फैमिली वीक का आगाज़ हो चुका है। एंड फैमिली वीक का आगाज़ काफ़ी धमाकेदार रहा है। जिस घरवाली की फैमिली का मेंबर सबसे पहले घर में प्रवेश किया वो थी चाहत मदर। एंड चाहत की मम्मी ने घर के अंदर प्रवेश करते ही अविनाश की जो क्लास लगाई है, मतलब कि उन्होंने तो गर्दा ही उड़ा दिया है। मतलब उनके क्षेत्र की भाषा में कहें सो ज़्यादातर ऑडियंस खुश हो गई होगी। बिग बॉस का पता नहीं वो खुश हुए या नहीं। अविनाश ने स्टार्टिंग के 5 हफ्तों में जो कुछ भी चाहत के साथ किया है उसका चाहत की मम्मी ने सूद समेत वापस किया है। चाहत की मम्मी आते साथ अटैकिंग मोड में नज़र आई। वैसे कुछ लोगों को लगेगा कि भाई फैमिली है, मम्मी है, बड़ी हैं, सबसे प्यार से मिलना चाहिए, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा है, ठेस पहुंची है, तो उन्हें अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए। आखिर ये बिग बॉस का घर है, उन्हें बोलना भी चाहिए। चाहत की मम्मी ने वही किया। अगर एपिसोड में देखें तो सबसे ज़्यादा कंटेंट चाहत की मम्मी ने ही दिया है। काफ़ी लोग चाहत की मम्मी के अगेंस्ट बोलेंगे, ट्रोल करेंगे, ठीक है, वो सब तो होता ही है। लेकिन अगर वो अपने दिल की बात अविनाश के सामने नहीं बोल पाती तो उन्हें ज़्यादा दुख होता, क्योंकि वो बिग बॉस के घर के बाहर ये सब अविनाश को नहीं सुना सकती थी। सो अविनाश ने जो किया, जो कहा, चाहत की माता जी ने वही बोला है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। सो हैट्स ऑफ टू हर मदर। उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया। उन्होंने चाहत को बार बार यही समझाने की कोशिश की कि अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो आपको उसे उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। उन्होंने रजत रजत को भी काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे रजत के मुंह पर कह दिया कि आप यूज़ एंड थ्रो करते हो, आप लोगों का इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें फेंक देते हो। सो चाहत की मम्मी ने वैसे बहुत ही सही बात कही है। मतलब रजत पूरे सीज़न रजत ने ये किया है। मतलब वो ऐसा बट वो इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। लेकिन चाहत की मम्मी ने साफ साफ शब्दों में उसे जो जो वो कर रहा था वो उसे बोल दिया। और रजत को काफ़ी शॉकिंग लगा कि मुझे क्यों डांट पड़ रही है। यानी वो बहुत ही मतलब इनोसेंट सा, अपने आप को बहुत ही इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर चाहत की मम्मी, मतलब वो हैं, उनको जो बोलना है वो बोल दे रही थी। और चाहत काफ़ी कोशिश कर रही थी अपनी मम्मी को कंट्रोल करने की कि वो ना बोले। वो बार बार एंड चाहत की मम्मी बार बार अविनाश के को मतलब बोली ही जा रही थी, वो कहीं नहीं रुकी। और चाहत कोशिश में लगी थी कि उनकी मम्मी को वो बोलने से रोक पाए, लेकिन वो नहीं रोक पा रही थी। सो अविनाश को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा है। और उसके बाद ईशा की मम्मी आई। ईशा की मम्मी ईशा के ग्रुप को ही समझाती हुई नज़र आई कि उनका ग्रुप सबसे पहले बना, उनके ग्रुप को देखकर दूसरे ग्रुप बनाए गए हैं और आज वो ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और आप लोग आज एक दूसरे को मारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बात खुद ईशा की मम्मी ईशा और विवियन और अविनाश के सामने बोलती नज़र आ रही हैं। मैं एक बात कहूँगी कि ये जो ग्रुप सबसे पहले बना, बिना एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझे, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और अपने आप को बहुत ही क्लोज्ड ग्रुप डिक्लेयर कर दिया था। अब इनकी पोल धीरे धीरे खुल रही है, एक दूसरे को ये मतलब काटने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अगर दूसरे ग्रुप की बारे में बात करें, उन्होंने एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश की है, लड़े हैं, झगड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ गए हैं, नॉमिनेट किया है, माफ़ किया है, उसके बाद जाकर ये स्ट्रॉन्ग हुए हैं और एक मजबूत ग्रुप के रूप में आज ये ऊपर आए हैं। कहते हैं ना, सोना आग में तपकर ही निखरता है, वैसे ही
ये ग्रुप सामने आया है। अविनाश की मम्मी भी घर में प्रवेश कर चुकी हैं और उसके बाद विवियन की वाइफ की एंट्री हुई है। लेकिन ये पूरा एपिसोड आज के एपिसोड में इनका पूरा कंटेंट दिखाया जाएगा। वैसे अविनाश की मम्मी का वैसे ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन लाइव फीड में विवियन की वाइफ का काफ़ी कुछ दिखाया गया है। वो विवियन को बहुत समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अविनाश उन्हें बैक स्टैब कर रहा है, वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। अगर विवियन की बात करें तो ऑब्वियसली उसे समझ में आ रहा है, लेकिन अब वो इस ग्रुप को नहीं छोड़ सकता। धन्यवाद।